अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अली बट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक हमारा है वो एक काफ़ी पूछा जाने वाला टॉपिक है। हमें इतना यूट्यूब की तरफ से सवालात इस बारे में पूछे जाते हैं कि मेरा जो पासपोर्ट है वो ब्लैक लिस्ट हो गया, उसको मैं कैसे ब्लैक लिस्ट की लिस्ट से ख़त्म कर सकता हूँ। अब हमारे सबसे पहले तो मैं आपसे तारुफ करवाता हूँ, हमारे सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। असद अब्बास एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। आप अक्सर इन्हें यूट्यूब पे और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते हैं, उनकी आरा से हम इस्तिफादा भी हासिल करते हैं। तो आज ये हमारे साथ हैं, इनसे मुख्तलिफ इसी टॉपिक पर सवाल पूछेंगे कि आया कौन से ब्लैक लिस्ट पासपोर्ट रखने वाले लोग हैं, उनके जो केसेस हैं स्ट्रॉन्ग है कि उनको ईजीली उनका जो पासपोर्ट है वो ब्लैक लिस्ट से ख़त्म किया जा सकता है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम ब्लैक लिस्ट से ख़त्म नहीं हो सकता। यही आज का हमारा मेन टॉपिक है, इसी पे हम बात करेंगे। तो चले शुरू करते हैं, अपने सीनियर असद अब्बास भट्ट साहब के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, हमारा सवाल ये है कि जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया भी है, आपने सुना भी है कि हमारा मसला ये है कि कौन से लोग जो इजीली ब्लैक लिस्ट से अपने पासपोर्ट को ख़त्म कर सकते हैं, किन लोगों का ख़त्म नहीं हो सकता। देखिए, आपके कहने की मुराद जो है वो ये है कि किन लोगों का जो केस है वो मजबूत है और किन का वीक है। मैं आपको अर्ज करता चलूं कि जो केस सबसे ज़्यादा मजबूत है वो उन लोगों का है आज जिनका कुछ अरसा गुजर गया है। मिसाल के तौर पर 3, 4, 5 माह, जितना टाइम गुजर जाएगा उतना ज़्यादा उनका केस होगा। और उसके अंदर कोर्ट को अभी हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने बाबर सत्तार साहब की कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया। हमारे कुलीग ने जो हमारी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हमारे साथ होते हैं, तो उन्होंने बुनियादी तौर पर 1 महीने के कम अरसे के अंदर उनका जो पासपोर्ट का ब्लैक लिस्टिंग थी उसको ख़त्म करवा दी। उसके ऊपर बुनियादी वजह यही थी कि जब महकमा जात से पूछा गया या डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं, जैसे फॉरेन ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस है, FIA है, इसके अलावा जो है वो आप इमिग्रेशन ऑफिस है, तो उनसे जब पूछा गया कि भाई इस शख्स का क्या मसला है जिसने केस फाइल किया है, तो डिपार्टमेंट ने कहा जी कि हमने इनका नाम निकाल दिया खुद ही, क्योंकि इनका अरसा पूरा हो गया, 2 साल का अरसा हो गया। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि जनाब हमारा अरसा जो है अभी थोड़ा हुआ है, अभी तो कोई फायदा नहीं है, हम क्या करेंगे, डरते रहते हैं, तो उनको जो है वो बिल्कुल ये डरना नहीं चाहिए। और डिपार्टमेंट मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर खुद ही उनका नाम निकाल देते हैं जब आप उनकी कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। जब उनकी पिटीशन फाइल हुई तो आके इमिग्रेशन वाले ऑफिस ने कहा कि जो आपका मसला है कि जी आपके जो केसेस हैं उसके अंदर आप ये कहें कि जनाब डिपार्टमेंट को आप जाके रिक्वेस्ट करें, एप्लीकेशन फाइल करें, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, वो आपको चक्कर लगवाएंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास एजेंट्स का होता है, आप एजेंट के जो है वो तरले मिन्नतें करते रहते हैं, उसके जो है वो आप पैसे देते हैं। लोगों ने लाखों रुपए दिए, जो हमें रिपोर्ट हो रहा है कि लाखों रुपए उन्होंने दिए हैं, लेकिन उसके अंदर उनकी कोई जो है वो सुनवाई नहीं हुई और ना उनका जो है वो केस हल हुआ है। तो कोर्ट के अंदर जब आप केस फाइल करते हैं तो पहला पॉइंट ये है कि आपका कितना अरसा हो गया कि आप ब्लैक लिस्ट है, वो किसी भी वजह से हो, वो आप डंकी लगा के गए हो, वो आपने जो है वो कोई ओवरस्टे किया हो, वो आपका कोई पॉलिटिकल असाइलम हो, आपकी कोई भी वजह हो, तो आपको उसके अंदर कोर्ट की जब फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट फौरन दबक जाते हैं कि भाई अब कोर्ट है, कोर्ट करेगी इसके अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन लोगों का नहीं गुजरा अरसा भी, मिसाल के तौर पे मैं एक शख्स का हमने केस किया, वो 20 दिन पहले अभी जो है डिपोर्ट होके आया, डंकी लगा के गया था। डंकी को हम सपोर्ट नहीं करते, ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसके अंदर लोगों को सख्ती से मना करते हैं और हमेशा उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि जनाब आप जो है वो लीगल रास्ता अडॉप्ट करें। लेकिन बहरहाल वो शख्स डंकी लगा के गया था, हमारे पास जब आया तो हमने उससे हल्फ लिया कि आइंदा वो डंकी नहीं लगाएगा, हम उसके पासपोर्ट के लिए कोशिश करते हैं। हमने पिटीशन फाइल की, पिटीशन जब फाइल की तो कोर्ट, उसको भी खदशा था, हमें भी था कि जनाब इसका तो अभी 15-20 दिन गुजरे हैं, तो कोर्ट कहेगा भाई मैं डिपार्टमेंट की जब रिपोर्ट आएगी कि भाई इस शख्स का तो पासपोर्ट अभी 15 दिन पहले ये ब्लॉक हुआ है, तो आप किस तरह आ गए हैं, इसका तो टाइम नहीं गुजरा। लेकिन वहां पर जो दूसरी बुनियाद आई वो ये आई कि जनाब आपने डिपोर्ट करने से पहले जो लॉ के अंदर लिखा गया है, कानून के अंदर, कि आपने उस बंदे को वजह पूछनी है कि क्या डिपोर्ट क्यों हुए, ओवरस्टे क्यों हुआ, उसका जवाब लेना है, और फिर एक रिव्यू कमेटी होगी, वो डिसाइड करेगी कि नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में डालना है या नहीं डालना।
अच्छा, वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं थी। जब रिपोर्ट आई तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये शख्स की तो आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। तो उस सूरत के अंदर कोर्ट ने फिर क्या किया कि कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जनाब इनका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाए। तो ये दूसरी ग्राउंड हो गई। तो जिन लोगों का वक्त गुजर गया उनका तो बड़ा जो है वो है, जिनका नहीं गुजरा उनको भी ये है कि जनाब वो दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, जिनको आप करके जो है वो कोर्ट को आगाह कर सकते हैं कि जनाब आप इसके अंदर जो है वो आपने इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। इसके अंदर शीरी मिजारी साहिबा का एक लैंडमार्क केस है। इसके अलावा दूसरे केसेस हमें मिलते हैं जिनको नजीर के तौर पे हम पेश कर सकते हैं। तो वो जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कोर्ट के अंदर भी आप इन चीजों को कर सकते हैं। सर एक बात यहाँ पे ये बताते चले, मिसाल के तौर पे ये केस करना जरूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरे खिलाफ वहां पे क्या सबूत है या मेरे खिलाफ वहां पे क्या एलिगेशन है जिसकी बिना पर मुझे ब्लैकलिस्ट किया गया। होता ये कई दफा कोई ओवरस्टे करके आया या कोई डंकी लगा के गया है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि यार मेरे खिलाफ और भी कुछ चीजें हैं। जब तक वो हाई कोर्ट में रिट दायर नहीं करेगा तब तक इदारे उसको नहीं बताएंगे। देखिए, असूली तौर पर तो कोई शख्स जो है वो दरखास्त फाइल करे किसी इदारे के अंदर, पासपोर्ट के अंदर, इमिग्रेशन के अंदर या दूसरे, तो होना ये चाहिए कि फौरी तौर पे उसको वो आगाह करे। कानून ये रिक्वायर करता है कि भाई एक बंदे ने सवाल किया उसको जवाब दो। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, डिपार्टमेंट यहाँ पर कानून के मुताबिक काम नहीं करते। लोगों ने एप्लीकेशन दी है, 5-5 माह गुजर गए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आया। एक शख्स ने एप्लीकेशन दी है, 3 माह हो गया, रिप्लाई नहीं आया। फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट में जाने का ये फायदा है कि आपने जिन भी डिपार्टमेंट को आपने पार्टी बनाया होता है, फरीक बनाया होता है, वो सारे लोग जो है इसके अंदर अपनी जवाब जमा कराते हैं। आपके पास जो मौकफ है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का वो ब्लैक एंड व्हाइट आता है। आप फिर टारगेट कर सकते हैं। अब एक बंदा, कल आप भी थे उसके अंदर मीटिंग के अंदर, आपको पता है कि वो हमारे दोस्त आए, वो दुबई से डिपोर्ट हुए थे और वो ओमान चले गए, बॉर्डर क्रॉस करके ओमान से वो डिपोर्ट होके पाकिस्तान बलूचिस्तान में आए। तो अब ये हमने अगर खुद ही कह दिया जी कि हम इसके अंदर डिपोर्ट हैं, तो कोर्ट क्या करेगा? उसके अंदर वो जो है वो आपको कहेगा। इसलिए जरूरी है कि डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट आए। इसीलिए हम एक पहले केस फाइल करते हैं रिपोर्ट्स के लिए और उसके बाद वो करते हैं। लोग, हमें आपने भी देखा है कि आपसे भी फोन कॉल पे आती रहती हैं, मैसेज भी आपको आते हैं। लोग कहते हैं जी आप हमें पता करवा दें। तो भाई एक डिपार्टमेंट से आपने पता करवा लिया, बाकी डिपार्टमेंट का क्या करेंगे? कोर्ट में केस फाइल करें, 10 दिन के अंदर सारों का रिपोर्ट आ जाएगी। फिर आप रिपोर्ट के मुताबिक केस बनाएं। सही। आप खुद ही कह दें जी मैं ओमान भी डिपोर्ट हुआ, मैं दुबई में ओवरस्टे हुआ, मैं फलां हुआ, मैं ये हुआ, आपका मामला अड़ जाएगा, आपका मामला हल नहीं होगा। इसका मतलब सर ये है कि हमें हाई कोर्ट्स में रिट करनी चाहिए और मुख्तलिफ इदारे जितने भी हैं उनको पार्टी बनाकर उनसे तलब करना चाहिए कि इस बंदे के खिलाफ आपके पास क्या एलिगेशन है, क्या चीजें हैं जिसकी बिना पर आपने इसको ब्लैकलिस्ट किया है। वो तमाम इदारे उसके सारी डिटेल लेके आएंगे, उससे इजीली पता चल जाएगा। अच्छा ये सर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पहले रिट हमें करनी पड़ेगी इदारों से डाटा कलेक्ट करने के लिए और दूसरी रिट जो है मजीद आगे कार्रवाई। देखिए यही तरीका है, बेहतर तरीका यही है। इसके अंदर लोग हमें कहते हैं आप पता करवा दें पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, क्योंकि जाहिर है हम काम कर रहे हैं, कनेक्शन आपके हो भी सकते हैं, आप पता भी करवा सकते हैं, लेकिन वो इन ब्लैक एंड व्हाइट आपको कुछ नहीं देते। सही। बड़े लोग करेंगे वो स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे जी ब्लैक। अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कैसे पता करेंगे? FIA से कैसे पता करेंगे? फॉरेन ऑफिस से कैसे पता करेंगे? बॉर्डर के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनसे कैसे पता करेंगे? तो बेहतर ये है कि कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें ताकि आपका मसला जो है वो हल हो सके और आपको ब्लैक एंड व्हाइट पता चल सके कि क्या मामला है। अच्छा नाज़रीन, आपने सुना कि हमें 2 रिट करनी चाहिए, एक डाटा कलेक्ट करने के लिए, आफ्टर दैट उस बंदे के खिलाफ जो एलिगेशन है वो जब पता चले तो दूसरी रिट उसके मुताबिक की जाए कि उसके खिलाफ जो भी एलिगेशन है उसको खत्म किया जाए। अच्छा सर ये भी बताते चलें, जैसे कि मैंने स्टार्ट में पूछा कि किन लोगों के चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो इजीली इस मामले से निकल जाते हैं, यानी कि उनके जो ब्लैक लिस्ट अगर हुआ है पासपोर्ट तो इजीली चला जाता है, और कौन से ऐसे जिनको बिल्कुल ही नहीं ब्लैक लिस्ट से हटाया जाता है? गवर्नमेंट का कोई ना कोई तो इस पे स्टांस होगा। देखिए मैंने पहले जैसे कहा, जिसका टाइम ज्यादा गुजर गया है उसका केस स्ट्रांग होता है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई पूरी नहीं की होती, बंदे का उठा के नाम डाल दिया,
उसके प्रोटोकॉल्स हैं, आपको फॉरेन ऑफिस से अप्रूवल लेना है, आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर पूरी एक फाइल बननी है, आपने उस शख्स को नोटिस देना है कि भाई बताओ क्यों आपको ब्लैक लिस्ट ना किया जाए, उसे शो काज नोटिस कहते हैं या इजहार वजूह नोटिस कहते हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। फिर ये है कि जिन लोगों का जो है वो जो है वीजा लगा हुआ है, उनके महीने का टाइम रह गया, कोर्ट कहता है भाई इसको जाने दे, आपने क्या करना है। फिर वो लोग जो कि पहले कभी बाहर रहे हैं और पैसे भेजते रहे हैं फैमिली को, मदर को, बीवी को, बच्चों को, जरे मुबादला आता रहा है, तो कोर्ट उसके मामले में इंक्लाइंड होता है कि यार ये शख्स इधर बिठा के आपने क्या करना है, इसका वीजा लगा हुआ है, इसको जॉब वहां पे मिल जाएगी, वो जाएगा कोई 1-2 लाख रुपया पाकिस्तान को भेजेगा। ओवरसीज जो पाकिस्तानी है ये हमारी बैकबोन है, ये इतने ज्यादा हेल्पफुल है कि आपका जरे मुआदला जो आता है डॉलर्स के अंदर, जब आपको पैसा आता है तो जो इकोनॉमी को समझते हैं उनको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, वो हेल्प कर रहे हैं, तो इनके केस स्ट्रॉन्ग है। फिर लोग डरते ही हैं कि जी मैंने डंकी लगाई थी मुझे पकड़ना ली, पकड़ना क्या है, कोई आपको नहीं पकड़ सकता, कानून ने आपको रास्ता देने, कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें। एजेंट्स के हाथ अगर आप चढ़ेंगे तो आप यकीन माने आपको बहुत वार करेंगे और आपके पैसे भी ले उड़ेंगे और उसके बाद आप फिर खड़े रहेंगे, फिर आप कोर्ट में जाएंगे। जितनी जल्दी हो सकता है आप कोर्ट में जाएं। कोर्ट डिपार्टमेंट को कहता है जी इनकी दरखास्त का फैसला करें 2 हफ्ते के अंदर, जब फैसला है तो फिर उसको अटैक करें, तो आपका मामला हो जाता है। जिन लोगों का जो टाइम गुजर गया, नंबर 1 उनका केस स्ट्रॉन्ग है। जिनको प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, जो कि 100% केसेस के अंदर होता है कि उनका प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, शो काज नोटिस नहीं दिया गया, दूसरी चीजें, उनका स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, जिनका वीजा लग गया हुआ है, पहले डिपोर्ट हुए थे, ब्लैक लिस्ट में, वीजा किसी दूसरे मुल्क का लग गया है, उनका स्ट्रॉन्ग है। फिर ये कि हम एक ग्राउंड लेते हैं जो कि होती भी है कि आपने जो है वो जाना है उम्रे के लिए, उम्रे के लिए आपने जाना है, तो आपको उसके अंदर भी आपका स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने नहीं देखा कि केस कोई वीक हो, सिर्फ हेजिटेशन लोगों की है। बहुत ज्यादा कॉल्स आती हैं, पूछते हैं लोग। अभी जो आपको पता है कि हमारी 50 के करीब केसेस हो गए हैं, जिसमें आपने भी केसेस किए हैं, तो ये बहुत अच्छी रेशियो है जिसके अंदर लोगों को रिलीफ मिल रहा है। आप देखें कि जो कश्तियां डूबी हैं उसकी वजह से बहुत सख्ती हो गई है, 50-60 हजार बंदा पकड़ के उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया। आपके कोर्ट वाहिद हल है और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपको ज्यादा रिलीफ मिलने के चांसेस है। अच्छा सर, एक यहाँ पे सवाल मैं पूछता चलूँ आपसे कि एक बंदा अगर पहले ब्लैक लिस्ट हुआ है, उसका पासपोर्ट उसने किसी भी तरीके से अपना जो नाम है वो ब्लैक लिस्ट से निकलवा लिया कोर्ट के जरिए, या उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद फिर वो डंकी लगा के चला गया, वो फिर आया, फिर ब्लैक लिस्ट हो गया, तो आया उसको सजा मिलेगी या सिर्फ जुर्माना होगा? यहाँ पे क्या होगा, ये सवाल अक्सर पूछते हैं लोग। देखिए ये मामला आता है कि कोर्ट उनके पास जो है ना डंकी के 1 या 2 या 5 दफा ने उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया, उनके पास यही रिकॉर्ड होता है। तो आपका डंकी 5 दफा 1 दफा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये आप करें कि उसके बाद आप अपना पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट करवाने के खत्म करवाने के बाद कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें। डिंकी को डंकी या डिंकी जो भी आप कहते हैं उसको हम सपोर्ट नहीं करते, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। और जो लोग भी आते हैं हम उनको हमेशा यही गाइड करते हैं, हमारा मिशन भी यही है कि लोगों को आसान। सर यहाँ पे सवाल, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कोई डंकी लगा के नहीं गया, पहले वो गया था डंकी लगा के, उसका ब्लैक लिस्ट हो गया पासपोर्ट, वो वापस आया, उसने अपनी सजा काटी या उसने अपना टाइम पीरियड खत्म किया 2 साल का, उसका ब्लैक लिस्ट से खत्म हो गया, या हाई कोर्ट गया वहां से उसने अपने आप को ब्लैक लिस्ट से हटवा दिया, उसके बाद वो बाहर चला गया दोबारा अपना लीगल तरीके से, लेकिन वहां पे ओवरस्टे होने की वजह से वो वापस जब आया वो ब्लैक लिस्ट हो गया। अब वो क्या, उसको जुर्माना होगा, सजा होगी, या दोबारा उसका ब्लैक लिस्ट से हटेगा या नहीं हटेगा? दूसरी दफा में मैं पूछ रहा हूं। देखिए मैक्सिमम जो है ना वो डिपोर्ट ही करते हैं जी, थोड़ा बहुत फाइन की पॉसिबिलिटी होती है जी। किसी जगह पे हमने देखा है कि FIR भी हुई है, छोटी मोटी FIR हुई है जिनकी अगले दिन वो बेल हो जाती है जी, जी। तो इतना कोई मसला नहीं होता उस टाइम आना पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बाद जब आपने जाना है तो आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो वो नया नहीं बनेगा। अगर बन गया है, आपने वीजा लगवा लिया तो आपको एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया जाएगा। ये ऑफलोड वाले भी बहुत केस है, इनको भी चाहिए कि पहले अपनी जांच पड़ताल करके उसके बाद ये कोर्ट से ऑर्डर लेकर क्लियर करवा के फिर जाएं, ताकि वंस फॉर ऑल जो है इनका मामला हो सके। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, आपने देखा हमारे सीनियर एडवोकेट असद अब्बास भट्ट साहब ने तफसील के साथ हमें इस चीज़ की आगाही दी कि कैसे हम अगर ब्लैक लिस्ट पासपोर्ट है कितनी देर में उसको हम अपने मामले को हल कर सकते हैं, ब्लैक लिस्ट से ख़त्म करवा सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। मज़ीद नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और तमाम लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें, ताकि जो इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं उनको पता चले कि कैसे अपने ब्लैक लिस्ट पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट से ख़त्म किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। थैंक यू वेरी मच।